हमारा असली घर कौन सा है, इसके बारे में बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान के ही अंश होने से हम सबके सब भगवान के ही घर के हैं। हमारा घर ये संसार नहीं है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाते हैं, पर कहीं ठहरते नहीं हैं। अगर यहां हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के ही घर के हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएं तो भी भटकना बंद नहीं होगा। परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, कारण कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी रहने वाली वस्तु केवल भगवान के घर की ही है। संसार तो पराया घर है, हमें पराई जगह छोड़नी है और अपनी जगह पहुंचना है। साधकों के हृदय में प्रायः यह बात जंची रहती है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। अगर पहले से ही यह धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के हैं, तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाएगी। संसार का संबंध अनित्य है, पर भगवान का संबंध नित्य है। लाखों करोड़ों वर्ष अथवा अनंत वर्ष बीत जाएं तो भी भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यों का त्यों रहेगा। परंतु भगवान का संबंध बना रहने से यह संसार का संबंध छूटता जाएगा। यह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं है। जीव संसार को अपना मानकर कभी वृक्ष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी भूत प्रेत बनता है, कभी पिशाच तो कभी देवता, कभी पितर बनता है। क्योंकि जो अपने घर का नहीं होगा वह भटकने के सिवाय और क्या करेगा। हम परमात्मा के हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। संसार में शरीर बदलता है तो माँ बाप भी बदलते हैं, भाई बहन भी बदलते हैं, स्त्री भी बदलती है, पुत्र भी बदलता है। परंतु भगवान कभी नहीं बदलते, उनका संबंध कभी नहीं बदलता। इसलिए उसकी प्राप्ति करना अपने घर पर पहुंचना है। अतः साधक को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि यह संसार पराया घर है, अपना घर नहीं है। संसार में जो मोह हुआ है, आसक्ति हुई है, कामना हुई है, वे सब मिटने वाली चीजें हैं, पर भगवान का संबंध मिटने वाला है ही नहीं। इसको हम भूल जाएं तो भी यह मिटेगा नहीं।
इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है और हम किसी के नहीं हैं। यह बात साधक को दृढ़ता से धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में है। हम परमात्मा के हैं, अतः परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम नहीं है। नया काम तो संसार की प्राप्ति करना है। संसार में नए नए शरीर मिलते ही रहते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर बन जाते हैं, कभी थलचर तो कभी नभचर, कभी जरायुज तो कभी स्वेदज, कभी अंडज, कभी उद्भिज। इस तरह बनते रहते हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहेगा। हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। यह ज्ञान मनुष्य को ही होता है। अन्य योनियों में यह ज्ञान नहीं है कि हम किसके हैं। इसलिए मैं तो परमात्मा का हूं, यह बात साधक में स्वतः स्वाभाविक होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो संसार की प्राप्ति है। कारण कि जो वस्तु पराई होती है उसी की प्राप्ति कठिन होती है। अपनी वस्तु की प्राप्ति में क्या कठिनता। बालक के लिए माँ की गोदी में जाना क्या कठिन है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दना। संसार में तो प्रत्येक योनि में नए नए माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंबी बनाने पड़ते हैं, पर भगवान नए नहीं बनाने पड़ते। भगवान तो वे ही रहते हैं। वे सदा हमारे हैं, हम सदा उनके हैं। यही हमारी असली पहचान है। संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। जो हमारे नज़दीक से नज़दीक है वह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर में रहने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण आदि भी हमारे नहीं हैं। नज़दीक से नज़दीक शरीर से लेकर दूर से दूर ब्रह्मलोक तक कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हम ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी वहां से लौटकर आना पड़ता है। वहां से लौटकर आने का कारण यही है कि हम वहां के हैं ही नहीं। वो हमारा असली घर नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, संसार के नहीं। इसलिए संसार छूट जाता है। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन छूट जाता है। बनाया हुआ मकान छूट जाता है। कुटुंब परिवार छूट जाता है। कारण कि यह हमारी वस्तु नहीं है, यह हमारा देश नहीं है, यह तो परदेश है। हम स्वयं अपरिवर्तनशील हैं। अतः जिसमें परिवर्तन नहीं होता वही हमारा देश है। हमारा देश वह है जिसको भगवान ने अपना धाम बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तात्पर्य है, उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा धाम है। जो भगवान का धाम है वही हमारा धाम है। हम उस धाम के हैं, यहां के नहीं हैं। यहां तो हम आए हैं। आया हुआ आदमी कब तक रहेगा? मुसाफिर कितने दिन ठहरेगा? जब तक हम अपने असली धाम में नहीं जाएंगे तब तक हमारी मुसाफिरी चलती ही रहेगी, मिटेगी नहीं। भगवान अपने हैं और सब कुछ पराया है। पराई वस्तु को हम अपने पास कब तक रखेंगे? जो वस्तु हमारी है वही हमारे पास रहेगी। जो वस्तु हमारी नहीं है वह हमारे पास कैसे रहेगी? संसार की वस्तु को अपने पास में रखने की ताकत किसी में नहीं है। एक वैश्य था और एक राजपूत था। वैश्य बलवान था और राजपूत कमजोर था। राजपूत उस वैश्य को लूटने लगा। वैश्य ने राजपूत को नीचे पटक दिया
और उसके ऊपर चढ़ गया। राजपूत ने पूछा कि तू कौन है? वह बोला कि मैं तो बनिया हूं, वैश्य हूं। यह सुनते ही राजपूत को जोश आ गया कि अरे, एक बनिया मुझे दबा रहा है। उसने पट वैश्य को नीचे दबा दिया। इसी तरह यह संसार हमारे को दबा रहा है। हमारे मन में उत्साह होना चाहिए कि हम तो भगवान के अंश हैं, नित्य निरंतर रहने वाले हैं, और संसार प्रकृति का है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। फिर संसार हमारे को कैसे दबा सकता है? वास्तव में हम संसार से दबे हुए नहीं हैं, अपितु अपने को दबा हुआ कमजोर मान लिया है बस। संसार की कोई भी वस्तु ठहरती नहीं। न शरीर ठहरता है, न सुख ठहरता है, न कुटुंब ठहरता है, न धन ठहरता है, न ही विद्या ठहरती है, न योग्यता, न बल, न ही कोई वस्तु। जो वस्तु कभी ठहरती ही नहीं, उससे हम क्यों दबें? उसके गुलाम क्यों बने? संसार में अपना कोई नहीं है, केवल भगवान और उनके भक्त, ये दो ही अपने हैं। इन दोनों की बात हमें माननी चाहिए। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, और भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु अपने को संसार का मानकर हम ठगाई में आ गए हैं। अनादिकाल से भगवान के होते हुए भी हम ठगाई में आकर संसार के बन गए और अपने असली घर को भूल गए। इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि हम किस घर के हैं। हमारी जाति और शरीर संसार की जाति परस्पर मिलती नहीं। हम अविनाशी हैं और ये संसार शरीर नाशवान है। हम अपरिवर्तनशील हैं और शरीर संसार निरंतर बदलने वाले हैं। हमारी जाति तो भगवान के साथ मिलती है, हमारा घर तो भगवान का घर है। हम भगवान की जाति के हैं और भगवान हमारी जाति के हैं। हम भगवान की बिरादरी के हैं, हम संसार के नहीं हैं। परंतु हमने अपने आप को संसार का मान लिया है, संसार को सौंप दिया है। ये क्षणभंगुर संसार, ये परिवर्तनशील संसार, ये अनित्य संसार कब तक ठहरेगा? ये प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। सारी वस्तुएं, सभी व्यक्ति हमसे धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। छूट क्यों रहे हैं? क्योंकि वे अपने नहीं हैं, और जो अपना नहीं है उससे ममता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अहमता और ममता को त्याग कर, इस संसार के सुख को छोड़कर, यह जानकर, यह समझकर कि संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमारा वास्तविक घर है भगवान का धाम। हमें बस अपने घर को ढूंढना है, भगवान से पुकार करनी है कि हे प्रभु, हमें अपने घर में वहाँ पर शरण दे दो। तभी भगवान हमारी बात सुनेंगे और तब मिलेगा हमें हमारा असली घर।